बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है। कैसे हैं आसिम भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं और अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो हम सब जानते हैं कि 27वीं तरमीम जो है, और कहा ही जा रहा है कि सिर्फ एक शख्स का खौफ है, उसका रास्ता रोकने के लिए आइन तक बदला जा रहा है। और इसमें कोई शुबा नहीं, ऐसी ऐसी तरामीम लाई जा रही हैं कि उनको खौफ इस बात का है कि अगर खान साहब वापस आ गए तो फिर वो हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए ऐसी ऐसी तरामीम लाई जा रही हैं कि खान साहब का रास्ता जिस हद तक रोका जा सकता है रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद कहा ही जा रहा है कि आप कुछ भी कर लें, जिसको आना है वो तो आएगा, जो लिखा है वो तो जरूर होगा। और अवाम की जो ताकत है उससे बड़ी ताकत किसी की भी नहीं है, चाहे चंद लोग बैठ के फैसला कर लें। और तारीख गवाह है इसकी। तो आप डेफिनेटली आप हमेशा से कहते हैं कि खान साहब के सितारे मजबूत हैं, हुकूमत जो है वो कमजोर पोजीशन पे खड़ी है। अब इतनी जो है एक्सटेंसिव किस्म की और इतनी ऐसी तरमीम की जा रही है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि अगले 10 साल भी उसको कोई हिला ना सके। एक ऐसा सेटअप लाया जा रहा है, जजिस के हवाले से तरमीम की जा रही हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। तो आप क्या समझते हैं, सिर्फ एक शख्स के खौफ से जो तरमीम की जा रही हैं, हम तो यही कहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसमें अवाम का तो कुछ है ही नहीं ना। अगर तरमीम जितनी भी पढ़े अवाम के हवाले से तो उसमें कोई भलाई है ही नहीं। अपनी लिए हैं सारी तरमीम, अपनी मजबूती के लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं, इन तरमीम से खान साहब का रास्ता रोकना पॉसिबल है? सितारे क्या कहते हैं? खान कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब खान साहब का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब हुकूमत मजीद मजबूत पोजीशन में चली जाएगी, बारियां लग जाएंगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। क्या कहते हैं आप? सर मैं यही कहूंगा कि 2027 का वेट करें। और उससे पहले इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको तरामीम से हट के एक बात बताने वाला हूँ। और ये जो आई डोंट नो, मुझे पॉलिटिकल प्रोग्राम जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जो है ना जरा उससे दूर रहना पसंद रहता है। 2026 का जो साल होने वाला है ना सर, वो बहुत ज्यादा खौफनाक होगा कुदरती आफात को लेके। आ ठीक है। तो ठीक है। तरमीम आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हुकूमत को, ना आने वाली सिचुएशन को। जो ये लोग बो रहे हैं ये पाएंगे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। ये पुरानी बातें हैं लेकिन ये इम्प्लीमेंट होती हैं। अब वो अलग बात है कि वो अक्सर औकात बड़ी देर से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो मुझे जो अभी थोड़ी देर दिख रही है वो 2027 दिखता है। अलबत्ता अगर आप ये बोलते हैं कि ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं और ये करते आएंगे, तो इसमें बाकी जो आवाम का जो बात है वो सही बोल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन सितारे जो हैं 2020 से बदल चुके हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा भी देखें तो 2000 2020 से 2020 से जो हालात हैं वो एक अलग ही कैफियत में चल रहे हैं। तो अगर ये लोग बोलते हैं कि इनके ये इकदामात से ये हटेंगे नहीं, तो मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता। 2026 से ज्यादा ये टिक नहीं सकता, जो मर्जी अमेंडमेंट लेकर आ जाए। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, हालात ऐसे हो जाएंगे, वाकयात ऐसे हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हम मंथली बेसिस पे तो वीलॉग आपके साथ करते हैं, बल्कि डेली बेसिस पे करते हैं। तो जो महीना जैसा आएगा उसके बारे में बताता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल बहुत ये अर्ली बातें हैं कि क्या ये 5 साल पूरे कर पाएंगे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ बातों की हद तक ही है। रियलिटी में मुझे नहीं नजर आ रहा। हुकूमत को अगले साल जाना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। अब ये अलग बात है कि हुकूमत ये ना बोले कि अगला साल स्टार्ट होते ही आप लोग मैसेज पे मैसेज करना शुरू हो जाएं, भाई अगला साल स्टार्ट हो गया है, कुछ नहीं जनवरी हुआ, में। कुछ नहीं हुआ जी। जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिड ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूँ। मई के बाद ये चीजें होंगी। जहां तक आपने दूसरी बात की है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हुकूमत के लिए टफ टाइम शुरू हुआ हुआ है। आप देख लें कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही बन रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिटिकल टर्मोइल 15 नवंबर के बाद से आपको नजर आने वाला है। तो जरा सा नजर रखें 15 नवंबर पे, देखें सिचुएशन कहाँ पे जाती है आपके सामने। और अगर ऐसा लग रहा है कि वाकई तरमीम आने से इनके किले मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ सर। मैं
अगर पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा होता तो मैं भी यही बोलता कि हाँ जी सही बात है। लेकिन मैं सितारों की नजर में बात कर रहा हूँ, सितारों के हाल के बात बता रहा हूँ। 2027 के बाद बहुत ज्यादा जंगों के हालात हो जाएंगे, और ये जंगें जो जिसको तीसरी आलमी जंग कहा जाता है वो 2030 तक है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं, चले मैं मान भी लेता हूँ मेरी प्रिडिक्शन भी गलत, मेरी रीडिंग भी गलत, सब चीज गलत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हालात और वाकयात इनको सुकून से बैठने देने वाले। ये बात याद रखिएगा। अंदरूनी हालात की बात कर रहे हैं आप या बैरूनी हालात की मैं बात कर रहे हैं? बैरूनी हालात की बात कर रहा हूँ। अंदरूनी हालात को तो चले मैं साइड पे कर देता हूँ कि चले अंदरूनी हालात तो ये जैसे मर्जी कंटेनर लगा के, जो मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा के, दफा 144 लगा के कंट्रोल कर लेंगे। बैरूनी हालात तो नहीं कर सकेंगे, कुदरती आफात तो नहीं कर सकेंगे। जो हालात होंगे वो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि चले इंटरनल्स ये संभाल भी लेंगे, बैरूनी हालात इनको संभलने का मौका भी नहीं देंगे। तो आपको लगता अभी है कि बातें, ये जी जो अभी हुकूमत आपको है, ये बातें ऐसी लग रही होंगी जैसे हवा में तीर मार रहे हैं, लेकिन वो आपने देखे हैं कि मेरे तीर जाके निशाने पे लग जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल मलिक साहब, हम तो कदरदान हैं आपके, और हम पहले भी कई दफा इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपने जो कुछ भी कहा है उसमें से कई पेशन गोइयां आपकी, मैं कहूंगा 80% से ज्यादा पेशन गोइयां आपकी दुरुस्त साबित हुई हैं। 100% तो किसी की भी नहीं हो सकती, वो किसी की अगर भी नहीं हो भी होती जाए तो सर, फिर वो गलत बात है अगर कोई वो कहता भी गलत है कि बात है। सौ तो फीसद है। इसलिए कोई आपका एस्ट्रोलॉजर ऐसा रिकॉर्ड है, पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल जी। बिल्कुल, लेकिन आपका रिकॉर्ड अच्छा है। और मैं जी। यकीन करता हूं, मैं इससे पहले, मैं पहले भी कई दफा गिनवा चुका हूं आपकी पेशेंट गोइयां, तो मैं यहाँ पर उस वक्त दोबारा नहीं गिनवाऊंगा, क्योंकि मुझे अक्सर लोग फिर कोई और बातें शुरू कर देते हैं कि जी आप मलिक साहब को बिला वजह चुक रहे हैं इतना। तो जो चीज ऑन रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पर है, हमारे पिछले जी। भी लोग लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये कि आप समझते हैं कि अगर हुकूमत जाती है तो पाकिस्तान में अवामी दबाव के नतीजे में नहीं जाएगी, वो किसी बैरूनी खतरात या तूफान आंधियां जो अगले साल आने के चांसेस हैं, सैलाब की सूरत हाल जिसके लिए प्रिडिक्ट किया जा रहा है, उसके नतीजे में? मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है कि वही चीजें हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इनको सुकून से नहीं बैठने देंगे। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं तो भी, अगर आउटसाइड से प्रॉब्लम होते हैं तो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि चलें इंटरनल पॉलिटिक्स को तो ये संभाल लेंगे, आवाम को संभाल लेंगे, बाहर की चीजों को तो नहीं संभाल सकेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है। तो हालात और वाकयात वो इनको संभलने का मौका नहीं देंगे, जितनी मर्जी ये अमेंडमेंट लेकर आते जाएं बैक टू बैक। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपके पास भी थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मैं जी। चाहता हूं कि अब अपने सवालात की तरफ आ जाऊं। जी। पहला सवाल ले लेते हैं। मलिक साहब थोड़ा तफसील से बताइएगा, मैं 4 साल से सख्त मेहनत के बावजूद बिल्कुल आखिर में फेल हो जाता हूँ। मैं अब दूसरे मुल्क जॉब के लिए आया हूँ, क्या लॉन्ग टर्म जॉब मिल जाएगी? 14/9/1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये इनको तफसील से जायचे से ही बता पाऊंगा, नंबर से इनका मुझे जो है मुझे याद आ गया। अभी हालात नहीं है। 2026 में आफ्टर सितंबर ही आप कुछ लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेरे हस्बैंड का नाम राव आसिफ है, डेट ऑफ बर्थ उनकी 7/4/1970 है। खानेवाल में प्रॉपर्टी का काम करते थे, लॉस हो गया, हम गुजरांवाला शिफ्ट हो गए, उन पर केस चल रहे हैं, वो दोबारा से खानेवाल जाकर प्रॉपर्टी का काम शुरू करना चाहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? अभी नहीं, थोड़ा वेट करें। 23/10/1992 मेरी शादी कब होगी और हालात कब तक ठीक होंगे? शादी के लिए जायचा बनाना पड़ेगा। हालात, अब मुझे लग रहा है माली हालात की बात की होगी इन्होंने। तो माली हालात एक्सपेक्ट करें 2027 के आखिर से इम्प्रूवमेंट आएगी। गुलाम मुस्तफा खान, 9 जुलाई 2003 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हेल्थ के हवाले से वो कह रहे हैं कि थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, तो बता दें। जायचे से तो पता चलेगा, इधर से कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे हेल्थ का इतना इशू। बिल्कुल ठीक है, मेरे बेटे का नाम तासीन मलिक है। मुस्तकबिल के बारे में, नौकरी के बारे में, उनकी फील्ड की नौकरी कब मिलेगी? 19 अप्रैल 1999। सबसे पहले तो अपनी जिद से जरा गुरेज करें। जिद में आते हैं तो बहुत काम खराब हो जाते हैं। नौकरी इनको अगले साल मिलनी चाहिए, अप्रैल के बाद इंशाल्लाह।
उसामा नदीम साहब है, पूरा सवाल नहीं लिखा इन्होंने। 1/21/1985 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। एजुकेशन की, अब सवाल पूरा नहीं लिख सके, तो मैं चाहता हूँ उनके बारे में वैसे ही कुछ बता दें आप। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो आ गई है हमारे पास। थोड़े फ्रस्ट्रेशन में और मेरे ख्याल से मामलात इनके इमोशनली लेवल पे खराब हुए हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 26 के मिडिल से और मैक्सिमम 2027 के स्टार्ट से सही हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।